आज साउथ एशिया में जो माहौल बन रहा है वो आज से पहले कभी नहीं था। भारत ने ना तो किसी सीमा पर फौज उतारी, ना किसी जमीन पर झंडा गाड़ा, लेकिन जो पकड़ उसने बनाई है उससे पूरे रीजन की सियासत हिल चुकी है। और सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है बांग्लादेश। इसकी वजह भी छुपी हुई नहीं है। सालों से बांग्लादेश एक ही सोच के सहारे बैठा था कि भारत की सबसे कमजोर नस उसका नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यही सोच धीरे धीरे उनकी रणनीति की रीढ़ बन गई थी। यही वजह थी कि कभी इशारों में, कभी बयानबाजी में और कभी पर्दे के पीछे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश होती रही। ये बात सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी डिबेट तक सीमित नहीं थी। ये सोच राजनीतिक गलियारों में घूमती रही। विदेश नीति पर सलाह देने वालों की बैठकों में भी ये बात उठती रही। कुछ बाहरी ताकतों के साथ बैठकर भी यही मैसेज देने की कोशिश की जाती रही कि अगर हालात बिगड़े तो भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम पर झुकाया जा सकता है। बांग्लादेश को लगने लगा था कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भारत मजबूर है। लेकिन भारत ने वही किया जो वो अक्सर करता है, न गुस्से में बयान दिए, न कैमरे के सामने शोर मचाया। भारत ने चुपचाप काम शुरू किया। बिना किसी को बताए, बिना किसी को अलर्ट किए एक नया रास्ता तैयार होने लगा। यहीं से पूरा सीन म्यांमार की तरफ मुड़ता है, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये याद भी नहीं होगा कि एक समय ऐसा था जब भारत और म्यांमार के बीच आज जैसी कड़ी सीमाएं नहीं थीं। ब्रिटिश दौर में दोनों एक ही प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा थे। रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं थे, बल्कि लोगों, व्यापार और संस्कृति के स्तर पर जुड़े हुए थे। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ, बस वक्त के साथ कमजोर पड़ गया था। भारत ने इसी कमजोर पड़ चुके रिश्ते को फिर से मजबूत करने की शुरुआत की। संपर्क बढ़ा, बातचीत बढ़ी, भरोसा बना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हुआ। समुद्र और नदी के रास्तों को लेकर प्लानिंग शुरू हुई और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, सिटवे पोर्ट। इस पूरे मामले को विस्तार से जानने से पहले आप कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमारी और इस देश की असली ताकत है। अब अगर कोई सिटवे पोर्ट को सिर्फ एक पोर्ट समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ माल ढुलाई की जगह नहीं है, ये भारत के लिए एक वैकल्पिक सांस लेने का रास्ता है। ये रास्ता भारत को सीधे बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। ये रास्ता नॉर्थ ईस्ट को समुद्र और नदियों के जरिए सपोर्ट देता है। और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करता है। जैसे जैसे सिटवे पोर्ट पर भारत की मौजूदगी मजबूत होती गई, वैसे वैसे ढाका में बेचैनी बढ़ती चली गई, क्योंकि अब सालों से जिस सोच पर भरोसा किया जा रहा था वो जमीन पर टिक नहीं पा रही थी। अब भारत के सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं था, अब भारत के पास विकल्प थे। और जब विकल्प आ जाते हैं तो धमकी की ताकत अपने आप खत्म होने लगती है। यहीं से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खिंचाव खुलकर दिखने लगा। पहले भी सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं था, लेकिन अब दूरी साफ महसूस होने लगी। खास तौर पर तब जब बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जब नई सत्ता बनी और मोहम्मद यूनुस आगे आए तो विदेश नीति की दिशा भी बदलती दिखने लगी। भारत के साथ संतुलन बनाने की जगह नए समीकरण बनने लगे। चाइना, पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के साथ नजदीकियां बढ़ने लगीं। इन देशों का रिकॉर्ड किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो साउथ एशिया में भारत की भूमिका को कमजोर देखना चाहती हैं। ये वही देश हैं जो भारत के खिलाफ माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और बांग्लादेश उनके लिए एक आसान मोहरा बनता चला गया। धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी सुर तेज होने लगे, बयान सख्त होते गए, इशारों में चेतावनियां दी जाने लगीं। ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत अकेला पड़ रहा है, कि भारत की पकड़ कमजोर हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अलग तस्वीर सामने आई। जिस वक्त बांग्लादेश भारत से दूरी बढ़ा रहा था, उसी वक्त म्यांमार भारत के साथ मजबूती से खड़ा होता दिखा। ये साथ सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, ये जमीन पर दिखा, समुद्र में दिखा, व्यापार के रास्तों पर दिखा। इसका असर पूरे साउथ एशिया में महसूस किया गया। पहली बार बांग्लादेश को यह एहसास हुआ कि भारत को घेरने की जो सोच बनाई गई थी वो अधूरी थी। भारत जिस दिशा में काम कर रहा था वो उनकी कल्पना से बाहर था। और यहाँ एक बात बहुत साफ है, भारत की ये चाल किसी एक देश के खिलाफ नहीं थी, ये अपनी सुरक्षा के लिए थी, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए थी, अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए थी। भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वो किसी एक कमजोर बिंदु पर टिका रहे। अब भारत विकल्पों का जाल बुन रहा है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश बेचैन है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब भारत की मजबूरी नहीं रहा, वो अब सिर्फ एक रास्ता है,
आखिरी रास्ता नहीं। दबाव बनाने की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। डर दिखाने की रणनीति अब काम नहीं कर रही। और जब किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक धार कुंद हो जाती है तो बेचैनी अपने आप बाहर आ जाती है। आज साउथ एशिया में जो कुछ भी चल रहा है वो आने वाले वक्त का इशारा है। ये इशारा है कि भारत अब रिएक्शन में नहीं चलता, भारत अब पहले से तैयारी करता है। भारत अब हर उस गलतफहमी को तोड़ने पर उतर चुका है जो उसे कमजोर समझती है। म्यांमार के साथ मजबूत होते रिश्ते, सितवे पोर्ट पर भारत की पकड़ और बांग्लादेश की बदलती सियासत, ये सब एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ आज का हाल नहीं है, ये आने वाले सालों की झलक है। और इस पूरी तस्वीर में एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब मुश्किल से भागने वाला देश नहीं है। भारत अब मुश्किल को रास्ता बदलने पर मजबूर करने वाला देश बन चुका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत वही नहीं होती जो दिखती है, असली ताकत वो होती है जो वक्त आने पर सामने वाले के सारे प्लान उलट दे। भारत आज उसी मोड़ में खड़ा है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिना डर। जो लोग सोचते थे कि भारत को दबाया जा सकता है, आज वही लोग नई चालों में उलझे हुए हैं। आप इस पूरे मामले को सिर्फ एक देश या एक पोर्ट तक सीमित मत रखिए। ये उस सोच का संकेत है जहां भारत अब इंतजार नहीं करता, हालात बनाता है। जहां भारत अब जवाब देने से पहले तैयारी करता है। और यही फर्क आने वाले समय में और गहरा होने वाला है, क्योंकि इसी खामोश रणनीति का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि साउथ एशिया में अब बातचीत की टेबल बदल चुकी है। पहले जहां भारत से बात करने से पहले ताकत दिखाने की कोशिश होती थी, अब वही देश भारत के मूव्स को पढ़ने में लगे हैं। कौन सा रास्ता खुल रहा है, कौन सा बैकअप तैयार है और भारत अगला कदम कहां रखेगा, यही सवाल अब हर राजधानी में घूम रहा है। इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि भारत की ये चाल सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं है। ये मैसेज है, साफ और सीधा मैसेज, कि भारत अब किसी एक चोक पॉइंट पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर एक दरवाजा बंद होगा तो भारत पहले से दूसरा दरवाजा खोलकर खड़ा रहेगा। और यही बात कई देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। नॉर्थ ईस्ट, जिसे सालों तक भारत की कमजोरी बताकर पेश किया गया, वही अब भारत की रणनीतिक ताकत बनता जा रहा है। कनेक्टिविटी, ट्रेड और सिक्योरिटी, तीनों मोर्चों पर काम एक साथ चल रहा है। और जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं तो फिर दबाव की राजनीति टिक नहीं पाती। आज भारत किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन भारत को धमकाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यही असली बदलाव है, यही असली पावर शिफ्ट है। और आने वाले वक्त में साउथ एशिया की राजनीति इसी नई हकीकत के इर्द गिर्द घूमने वाली है। भारत अब खेल का मोहरा नहीं है, भारत अब खेल का बोर्ड बदल रहा है। अब आपकी बारी है। आप इस पूरी रणनीति को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।